जय हिंद दोस्तों। भारतीय संविधान की हमारी क्लास नंबर 7th है। यहाँ पर हम यूपीएसआई के जितने भी पीवाईक्यू हैं उन पे ही डिस्कस कर रहे हैं। अब तक लगभग मैंने 350 प्रश्न करा दिए हैं। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आपको ये बताएगा कि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो कैसा होता है, किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी एसआई की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1151 क्या कहता है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो भारत के 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। कितने? 6 राज्यों पे। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ पर क्या है, विधान परिषद है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की एक ही सीट है? तो मिजोरम में। मिजोरम में लोकसभा की केवल एक ही सीट है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। भारत के किस राज्य में पहले ये कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को राष्ट्रपति शासन के द्वारा खारिज किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 ऐसा कहता है। और सबसे पहले ये किस राज्य में मामला उठा था या कहाँ पर हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कहा गया था। चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्ति की जाती है, यानी मोटे तौर पे जो चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्ति किसकी की जाती है? तो जो पंजाब का राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। किसकी? पंजाब के राज्यपाल की। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। 1956 में मुख्यतः किन मापदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो किन मापदंडों पर एक तरीके से हम कहें राज्यों का पुनर्गठन किया था? तो उस टाइम हुआ था भाषा और संस्कृति। क्या था उस टाइम? भाषा और संस्कृति, यानी भाषागत और सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट होगा। उत्तर प्रदेश लोकसभा में करता है सीटों का योगदान। कहने का मतलब, क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया। इसका कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है? तो 80 सीटों का योगदान करता है। कितनी सीटों का? 80 सीटों का क्या करता है, योगदान देता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर बात हो रही कौन सा, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को स्थगित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को स्थगित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, वो परिषद है, ये विधान परिषद है, ये विधानसभा है। अब राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है? तो भंग नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन स्थगित कर सकता, भंग नहीं कर सकता। तो ये सी क्या होगा, गलत वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता, परंतु विधानसभा को भंग कर सकता है। तो ये वाला वाक्य गलत नहीं है, सही है। तो गलत कौन सा होगा, सी पॉइंट। की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती। देखो, किसकी नियुक्ति है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है, होती है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती। तो हमारा जो बी पोर्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और इसकी नियुक्ति करता कौन है, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। क्योंकि अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि लोकसभा के उम्मीदवार होने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। ठीक है, जो सांसद होता है, ठीक है, जो हमारा सांसद होता है वही क्या होता है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होता है। तो 25। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा।
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अगर मोटे तौर पे हम कहें जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, ठीक है। राष्ट्रपति, इनका चुनाव नहीं होता है, ये एक तरीके से इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है, ठीक है। और ऐसा अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। और एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 154 में। मतलब एक ही राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ऐसा अनुच्छेद 54 में कहा गया है। राज्यपाल को आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, यानी राज्यपाल को आदेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में उसे दी गई है? तो अनुच्छेद 213 में। किस अनुच्छेद में शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 213 में। तो राइट यही हो जाएगा। भूतपूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने का क्या कारण था? तो कारण क्या था? एक दुर्घटना हो गई थी, रेल दुर्घटना हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है या संख्या होती कितनी होती? 500। कितनी होती है? 500 होती। कितनी होती है? 500 होती है। न्यूनतम कितनी होती है? 60, ठीक है। कम कितनी होती है? 60 और अधिकतम 500। उत्तर प्रदेश प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठ को 1869 में से आगरा से, ठीक है, आगरा में से स्थानांतरित कर दिया था। तो कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? इलाहाबाद। कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? इलाहाबाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा? राइट होगा। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो राज्य उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके? भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की क्या होती है? नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? तो उसका जो अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारतीय संविधान और इसके अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के गठन, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियों और प्रतिक्रियाओं से संबंधित है? तो कौन सा भाग है? तो भाग 5 है। कौन सा भाग है? भाग 5। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। लैटिन शब्द हैबियस कॉर्पस का क्या अर्थ होता है? इसको जब मैं पढ़ा रहा था मूल विधि, वहां पर ये भी शब्द कई बार यूज हुआ था। तो इसका जो अर्थ होता है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है व्यक्ति को पेश किया जाना। इसका अर्थ होता है व्यक्ति को पेश किया जाना, ठीक है। इसका अर्थ होता है व्यक्ति को पेश किया जाना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सरकारी पद के अनाधिकार ग्रहण को रोकती है? तो कौन सी याचिका होती है जो रोकती है? तो अधिकार पुच्छा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ठीक है, क्यू वारंट, ठीक है, कीवो वारंट। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? मतलब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की रिटायरमेंट की जो आयु होती है वो कितनी होती है? तो 62 ईयर होती है, 62 वर्ष होती है। कितनी होती है? 62 वर्ष होती है, ठीक है।
और ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया, तो याद ये भी रखना, अनुच्छेद 217 एक में ऐसा कहा गया है। मौत की सजा सुनने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामलों की पुष्टि और कार्यवाही के लिए समक्ष प्रस्तुत करता है। किसके लिए समक्ष प्रस्तुत करता है, तो उच्च न्यायालय के लिए। किसके लिए, उच्च न्यायालय के लिए क्या करता है, समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी क्या होगा इसका राइट होगा। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी, यानी भारत में जो हाई कोर्ट था, उच्च न्यायालय, उसकी स्थापना कब होती, तो उसकी स्थापना होती है 1862 में। कब होती है, 1862 में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये वाला सही हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कब होती है, 1862 में। कहाँ पर होती सबसे पहले, तो याद रखना कहाँ पे, कलकत्ता में होती। कहाँ पे होती है, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, और ये सबसे पहले जो जाना जाता था फोर्ट विलियम्स, ठीक है, में उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता था। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है, तो उच्चतम न्यायालय। कौन सा है, उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट। क्या है, सुप्रीम कोर्ट। क्या है, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि जो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखा न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय होगा, सॉरी क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा, कोड ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो ऐसा किस आर्टिकल में कहा जा रहा है, तो ऐसा कहा जा रहा है आर्टिकल 129। ठीक है, 129 में कहा जा रहा है। किस आर्टिकल में कहा जा रहा है, 129। न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में PIL का पूरा यानी पूर्ण रूप क्या होता है, उसका पूर्ण रूप क्या होता है PIL का, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। परम दायित्व की अवधारणा को के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही परम दायित्व की अवधारणा, तो राइलैंड्स बनाम फ्लेक्चर, ये गलत है। नर्मदा बचाओ आंदोलन बना भारत संघ व अन्य, ये भी गलत है। AP प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम प्रोफेसर MV नायडू, ये भी गलत है। AC मेहता बनाम भारत संघ, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हमारा राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट होगा। भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी, निम्नलिखित में से किसने नींव रखी थी, मोटे तौर पे पूछ रहा है कि भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी थी। ठीक है, तो उस टाइम एक तरीके से किसने नींव रखी थी, तो न्यायिक सक्रियता। ठीक है, न्यायिक सक्रियता के द्वारा नींव रखी गई थी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, किसकी हो रही, सर्वोच्च न्यायालय की। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की जो आयु होती है वो 65 ईयर्स होती, 65 वर्ष होती। कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो चंडीगढ़, गुवाहाटी, इलाहाबाद, पटना, तो कहाँ पर, इलाहाबाद। कहाँ पर, इलाहाबाद। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है, जो अधिकार होता है किसके पास, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या सर्वोच्च
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के उपराष्ट्रपति? तो ये होता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास ये उसको एक तरीके से कह सकते हैं शक्ति दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन की जो निर्धारित करने की जो शक्ति है वो निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो देखो, भारतीय जो संसद होती है वही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति उसके पास होती है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ और फिर विकसित हुआ? तो न्यायिक समीक्षा की बात हो रही तो ये विकसित हुआ था एक तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या हुआ था? ये विकसित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद किसने गढ़ा था? मोटे तौर पर कह रहा 1947 में जो न्यायिक सक्रियतावाद का जो शब्द है वो किसने गढ़ा था? तो जिन्होंने गढ़ा था उनका नाम था आर्थर सेलिंगर जूनियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित किया जाता है? कह रहा अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित किया जाता है? तो देखो, भारत की संघीय न्यायालय, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स या ब्रिटिश प्रिवी काउंसिलिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये इसी की नियुक्ति की गई थी। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25। ठीक है, भारत में वर्तमान टाइम में 25 क्या है? उच्च न्यायालय है। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय है। और प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की आवश्यकता होती है, ऐसा अनुच्छेद 214 में कहा गया है। ठीक है, और दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर उच्च न्यायालय है और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर उच्च न्यायालय नहीं है। निम्नलिखित में से किसके पास दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो किसके पास होता है? तो भारत की संसद। ठीक है, भारत की संसद, ठीक है, स्थापित करने का अधिकार भारत की संसद के पास है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को कब आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था? तो 1869, 1869 को क्या किया गया था? रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले कितने जिलों पर अधिकार जो था वो जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया था? तो 13। कितने? 13। कितने? 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये राइट हो जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी स्थापना जो होती है 1985 में होती। कब होती है? 1985 में होती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री, संसद, उच्चतम न्यायालय या संविधान? ठीक है, तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी बोले तो संविधान क्या है? सबसे ज्यादा सर्वोच्च माना गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो 34 होती। कितनी होती है? 34 होती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही होगा।
भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसे मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकलित हैं? ठीक है, तो मौलिक अधिकार ये भी है, राजनीति के सिद्धांत ये भी है, मौलिक कर्तव्य है ये गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए और बी सही होगा, तो ये बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? तो भाग 5। कौन सा भाग? भाग 5। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो उसको शपथ दिलाता है राज्यपाल दिलाता। कौन दिलाता है? राज्यपाल। कहाँ लिखा है? ये हो गया सी नंबर, क्या है? राइट होगा। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य में जो जिला न्यायाधीश होता है उसकी जो नियुक्ति की जाती है वो भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। और ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 233 में। वर्ष में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? किस वर्ष उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है तो 1950। ठीक है, 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन कौन करेगा? तो जो निर्वहन होता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। किसके? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। यानी अन्य कितने न्यायाधीश शामिल होते हैं? तो अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 होती। तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।